हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन फिरजी AITS से डॉपलर इफ़ेक्ट पर एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक सोर्स, साउंड सोर्स और एक ऑब्जर्वर दिया गया है। साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच इनिशियल सेपरेशन L है। ये सेपरेशन दिया हुआ है L। अब साउंड सोर्स t इक्वल टू 0 पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। एट द सेम टाइम ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है। सोर्स के द्वारा इमिटेड फ्रीक्वेंसी f है, तो अपने को पता करना है ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्टेड इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो चलिए अपन ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्टेड इनिशियल फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। यहाँ पर देखिए सोर्स की फ्रीक्वेंसी है f। फ्रीक्वेंसी को अपन लिख सकते हैं 1 टाइम पीरियड t। इसका मतलब है सोर्स हर टाइम पीरियड t पर एक वेव फ्रंट एमिट करता है। जैसे t इक्वल टू 0 पे जो वेव फ्रंट एमिट होगा उसको अपन ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो पता करते हैं। इनिशियली जब सोर्स ने मूव करना स्टार्ट किया है तो इसने साउंड का पहला वेव फ्रंट एमिट किया होगा। साउंड v स्पीड से ऑब्जर्वर की ओर ट्रेवल करेगी। इस वेव फ्रंट को ऑब्जर्वर को हिट करने में जो टाइम लगेगा उसको मैं t1 से डिनोट कर देता हूँ। मान लेते हैं t इक्वल टू t1 पे ऑब्जर्वर इस वेव फ्रंट को डिटेक्ट कर रहा है। t1 की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। साउंड की रिलेटिव वेलोसिटी तो हो जाएगी v माइनस वी नॉट, और सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव सेपरेशन अपने को L दिया हुआ है, तो साउंड को इतना टाइम लगेगा L अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस वी नॉट। तो t इक्वल टू t1 पे साउंड का पहला वेव फ्रंट डिटेक्ट हो जाएगा। अब सोर्स t इक्वल टू कैपिटल T पर सेकेंड वेव फ्रंट एमिट करेगा। जब सेकेंड वेव फ्रंट एमिट होगा तब सोर्स और ऑब्जर्वर की रिलेटिव पोजीशंस चेंज हो चुकी होंगी। मैं इनकी रिलेटिव पोजीशंस को यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अब देखिए सोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कैपिटल T टाइम के अंदर हाफ a t² डिस्टेंस कवर कर चुका है। ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से v0t डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अब डिस्टेंस है L प्लस v0t प्लस हाफ a t²। अब जो सेकेंड वेव फ्रंट एमिट होगा, सोर्स के द्वारा साउंड का जो सेकेंड वेव फ्रंट एमिट होगा वो भी v स्पीड से ऑब्जर्वर की ओर मूव करेगा। इसके लिए भी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस वी नॉट, और इस वेव फ्रंट को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में ये टाइम लगेगा L प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ a t²। ये रिलेटिव सेपरेशन है, मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर देता हूँ। साउंड की रिलेटिव वेलोसिटी है v माइनस वी नॉट। तो ये जो वेव फ्रंट है ये t इक्वल टू t2 पे ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्ट होगा, जहाँ पे t2 की वैल्यू ये होगी t प्लस दिस। यहाँ पे कैपिटल T को मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि अपन टाइम t इक्वल टू 0 से मेजर कर रहे हैं। तो t इक्वल टू t2 पे ये वेव फ्रंट ऑब्जर्वर को हिट करेगा या ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्ट होगा। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो ऑब्जर्वर के द्वारा दो सक्सेसिव वेव फ्रंट्स को डिटेक्ट करने के बीच में जो इंटरवल है वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मैं टी डैश से डिनोट कर देता हूँ। टी डैश हो जाएगा t2 माइनस t1। t1 की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं L अपॉन v माइनस वी नॉट। ये अपन t2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अपने पास ये आएगा t प्लस L प्लस वी नॉट टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी नॉट, और इसमें से अपन एल अपॉन वी माइनस वी नॉट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अपने पास ये आएगा टी प्लस, ये जो टर्म है ये टर्म इस टर्म से कट जाएगी, तो अपने पास ये रह जाएगा टी प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी नॉट। मैं राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेता हूँ, तो टी डैश को ये लिख सकते हैं, नीचे तो आएगा वी माइनस वी नॉट, ऊपर नुमेरेटर में आएगा वी टी माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। माइनस वी नॉट टी से प्लस वी नॉट टी कट जाएगा, यानी मैं टी डैश को ये लिख सकता हूँ, टी डैश इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी नॉट। अब देखिए जो t है उसकी जगह तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, t इज इक्वल टू 1/f। सोर्स हर t टाइम के बाद एक वेव फ्रंट एमिट कर रहा था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1/t के बराबर होगी। डिटेक्टर हर t डैश टाइम के बाद वेव फ्रंट को डिटेक्ट कर रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोल देता हूँ। मैं टी डैश को लिख देता हूँ 1/f अपरेंट, तो अपने पास ये आ जाएगा 1/f अपरेंट इज इक्वल टू v/f प्लस a/2f स्क्वायर अपॉन v माइनस वी नॉट। राइट हैंड साइड में नुमेरेटर के अंदर एलसीएम ले लेते हैं 2f स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो v माइनस वी नॉट है ही, नुमेरेटर में ही आ जाएगा 2vf प्लस ए, और लेफ्ट हैंड साइड में 1/f अपरेंट या इनिशियल फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर अपने पास आएगी, यानी f अपरेंट ये आएगा 2f स्क्वायर इंटू वी माइनस वी नॉट अपॉन 2vf प्लस ए, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन इस आंसर को जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनसे मैच कराते हैं। मैं इस आंसर को ऊपर ले चलता हूँ। अपना आंसर ये है, तो यहाँ पे अपने को 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लियरली यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के वीडियो में अपन ने ये जाना है कि अगर सोर्स एक्सेलरेट कर रहा हो तो अपन किस तरह से ऑब्जर्वर के द्वारा डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स एजुकेटर।